हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। मुझे पराजित करके दिया है। मेरी निर्बलता का चिन्ह हो तुम वास्तव में। तुम और ये शिखंडिनी मेरी पराजय का स्मरण दिलाती हो तुम दोनों मुझे। तुम दोनों मुझे मेरे पराजय का स्मरण दिलाती हो। आप इस प्रकार अपनी संतान का अपमान नहीं कर सकते पिताश्री। जिसे पिता से सम्मान प्राप्त नहीं होता, उस मनुष्य को किसी सम्मान से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। मैं आपकी पुत्री पिताश्री आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जीजी के आत्मविश्वास को तोड़कर अन्याय मत कीजिए। ये नहीं समझेगा। अन्याय नहीं है ये, दंड है ये लो। पराजित होने का दंड। क्योंकि द्रुपद कभी पराजय स्वीकार नहीं करता। तो खुद क्यों हुआ था? खुद क्यों हुआ था? उनके पाँव में पड़ा था। अब तो नीचे गिरा हुआ था। इसको बच्चा प्यारा था, उसी ने पराजय कर दिया। किंतु उस युद्ध में आपकी भी तो पराजय हुई होगी ना पिताश्री? आपकी भी हुई। इसकी नहीं हुई थी। अब तो दंड केवल जीजी को क्यों दे रहे हैं? खुद को भी दे। ये बात सही है। लड़की के लिए है। सही बातें कर रही है। भी सही कहा था कि भाई अगर जीवित रहना चाहती हो क्या बात। अच्छा आप ये बात तो चली जाओ यहाँ से। और तरीका कुछ रहता ही नहीं था, यही रह गया था। अन्यथा पिता के अपमान करने के अपराध में मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। अपनी बेटी को भाई दंड देने वाला ही यार। अब इस कामपिल्य में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। जाओ, जाओ, जाओ। राजा यहाँ से चली जाओ। नहीं पिताश्री, क्षमा कर दीजिए उसे। रक्षक, इस कन्या को कामपिल्य नगर से निष्कासित किया जाता है। बच्चे नहीं इसे नगर द्वार के बाहर छोड़ दिया जाए। और ये है क्या चीज बंदा है यार। गलत गाना है यहाँ पे आप। उसने सच्चाई बोली है ना कि आप हार गए। इसे नगर द्वार के बाहर छोड़ दिया जाए।
यदि यही आपका आदेश है पिताश्री, तो मैं अवश्य चली जाऊंगी। ये तो मामे शकुनी से भी गंदा बंदा है यार। मैं आपकी पुत्री हूँ। सही बात। अपमानित होने के बाद यहाँ रही तो आप ही पे लांछन लगेगा। और तो बड़ी मारी है। रुक जाओ द्रौपदी, रुक जाओ। पिताश्री, रोकिए द्रौपदी को। पिताश्री, इसे संसार का ज्ञान नहीं, कौन करेगा रक्षा उसकी? मेरी बहन को निष्कासित मत कीजिए पिताश्री, रोकिए उसे। ये नहीं रोकेगा। रुक जाओ द्रौपदी। पिता, वो नहीं रुकेगा। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती, हमें माफ कर दे। द्रौपदी, रुक जाओ द्रौपदी। मैंने नहीं मांगा तुम्हें, देवताओं ने हक करके दिया तुम्हें। मेरी निर्बलता का चिन्ह हो तुम वास्तव में। मुझे पराजित करके दिया, तुम्हारा ये शिकार नहीं है। जाओ, अगर जीवित रहना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, अन्यथा पिता के अपमान करने के अपराध में मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। इस कन्या को कांपिल्य नगर से निष्कासित किया जाता है। इसे नगर द्वार के बाहर छोड़ दिया जाए।
बिल्कुल यार, काफ़ी इमोशनल पार्ट था यार। जैसे भी एक उम्मीद थी ना द्रौपद से, वो उस पर नहीं उतरा। मतलब जैसे द्रौपदी को एक उम्मीद थी कि वो जाकर बोलेगी कि शिखंडनी को नहीं निकालो, ये सेनापति बना दो, ये वाली जो चीज़ें थी ना वो काफ़ी यकीन से गई थी। लेकिन आगे उनको नहीं पता था कि वो किस हद तक गिर चुका है एक प्रतिशोध के में, कि क्या क्या वो बोल जाएगा। नहीं ऐसे ही है यार, इसमें कोई डाउट नहीं था। सबको पता था कि वो ऐसे लैंग्वेज यूज़ करेगा, क्योंकि वो शिखंडनी के ऊपर भी ऐसे ही मतलब कि तनकीद करता था इस चीज़ों की कि आप ये नहीं कर पाएंगी। लेकिन द्रौपदी तो अभी उसका दिल भी नहीं था, तो इसलिए वो भाई सारी इंसल्ट कर दी उसने। भाई यही बात है यार। आप ये देखिए कि एक बंदा अपनी बेटी को भाई घर से निकाल रहा है, उसे कह रहा है कि तुम यहाँ से, और सिपाहियों को कह रहा है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल के आओ, महल से बाहर निकाल दो, और दरवाजे भाई आगे से बंद कर दिए हैं। मुझे तो ये दूसरा मामा शकुनी से भी गंदा बंदा लग रहा है ये जो है भाई वो बदले की आग में अंधा। भाई द्रौपदी नहीं, तो नहीं, इतना बेचारा नहीं शिखंडनी करना को लेकर गई थी कि मैं इसकी हेल्प करती हूँ और इसको अपने वालिद को बोलती हूँ कि भाई वो इसको दोबारा सेनापति लगा दे। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि मैं इसकी सिफारिश करने जाऊँगी और मैं घर से निकाली जाऊँगी। लेकिन भाई उसने एक बात जो है ना वो वाज़ह अपने वालिद को बताई है कि उसने एक अपने वालिद को ऐना दिखाया है। द्रौपद को ने सुने अपने वालिद को ऐना दिखाया है कि ये असल है ना, ये है आपकी औकात है। लेकिन भाई उसने वही जलादों वाला काम किया है। ऐसे तो कोई जलाद भी नहीं काम करता। जैसे उसने भाई पैसे पहले बोल दिया मृत्यु दंड दूंगा, फिर उसको जनाब बैर निकाला है, फिर उसको अपने हदूद से बैर निकालने को हुक्म दे दिया है। ऐसे तो जलाद करते, माँ बाप तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसको जो अहंकार मिला है ना, जो अहंकार जिस अहंकार में है कि मेरा बेटा जो आ गया है वो पूरा हर चीज मलिया मेट कर देगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये जो आपको देवताओं ने दी बेटी दी है, जिसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं, इसका असर भी आप पर ही पड़ेगा। फिर आपको याद आएगा कि मैंने बहुत बड़ी अन्याय की है। इस तरह ये भाई जब भाई उधर अपना शिखंडनी भाई जब विजय निसी ना हुई जब पीछे जंग में, तो तब भाई उसको गुस्सा इसी चीज़ का है कि ये उधर भाई विजय नहीं हुई। लेकिन भाई प्रवृत्ति ने भाई उधर वाज़ह कह दिया, फिर उसी जंग में आप भी थे, आप भी विजय नहीं हुए, तो फिर आप भी अपना उधर छोड़ दें, किस लिए राजा बने बैठे हैं। फिर जब इनको भी उधर बंदी बना दिया था, अपना गुलाम बना लिया था, तो ये बड़ी सिर्फ शिखंडनी उसको नजर आती है, अपना आप नजर नहीं आता कि मैंने उधर क्या किया है। तो भाई उसे इसी बात का गुस्सा लगा है कि इसने भाई मुझे अपना जो है ना मेरी हैसियत जो है वो वाज़ह करके दिखा दी है कि मैं क्या हूँ। था विचार रूम में, हाँ था विचार बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई उसने वो पांचवा असल था, गलत स्टेप लिया, जो कि एक बेटी के लिए इस तरह का एक स्टेप नहीं लेना चाहिए था। लेकिन देखो भाई आप आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।